गुड मॉर्निंग एवरीबडी, कैसे हैं आप सब। तो दिन की शुरुआत एज यूजुअल हुई है मॉर्निंग वॉक से मेरी। मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी नीचे, छोटा सा क्लिप बना लिया। मुझे थोड़ा ऑड लगता है रोड पे ऐसे क्लिप्स बनाना वॉक करते करते। ऐसा लगता है कि जो देखेगा वो सोचेगा कि देखो पहली बार आई होगी वॉक पे इसलिए वीडियो बना रही है। घर आते से ही ना दोनों बच्चों के लिए सबसे पहले मैंने ये उत्तपम बनाया। नॉर्मल उत्तपम नहीं है, मतलब क्या बैटर बचा था तो मैंने क्या किया, उसमें सब्जियां ग्रेट करके अंदर ही मिक्स कर दिया। क्योंकि टिमटिम तो चलो ऊपर से डाली वाली सब्जी फिर भी खा ले, बट राम नहीं खाता वो। सिर्फ फिर क्या करता है, डोसा डोसा जो नीचे का था वो खा लेता, सब्जियां उत्तपम में डली हुई निकाल देता है। तो मैंने क्या किया, जनरली ऐसा करती हूँ मैं, सब्जियां छोटी छोटी काट के, और सब्जियों में सिर्फ मैंने गाजर और कैप्सिकम ही डाला था यहाँ पे ग्रेट करके। वो मैंने थोड़ा सा डोसा टाइप बना दिया, उसको उत्तपम बोल रही हूँ बेसिकली। एंड इसको मैंने ना उन लोगों को चीज़ स्प्रेड के साथ में सर्व किया था। चटनी वगैरह नहीं बनाई। एक्चुअली क्या हुआ पता, मैं वॉक से आई ना, दोनों उठे हुए थे तो सुबह जल्दी उठ गए थे, तो और डिले नहीं करना था मुझे उनके ब्रेकफास्ट पे, तो इसलिए मैंने क्विकली जल्दी जल्दी उन दोनों के लिए यही नाश्ता बना दिया था। एंड हम लोगों के लिए फिर दूसरा नाश्ता बनाया था, क्योंकि बैटर कम ही था जिसमें दोनों का ही हो सकता था। मतलब टोटल 3 उत्तपम बने थे, जिसमें से एक राम को दिया था, 2 टिमटिम को दिया था। तो राम पूरा एक तो नहीं खाता, हाफ के आसपास खाता है, बाकी सारा इधर उधर फेंकता है। बट ठीक है, कम से कम थोड़ा बहुत खाना सीख रहा है, मुझे इसलिए लगता है। देखो हर मील के बाद मुझे ना मेरा घर पूरा साफ करना पड़ता है, हॉल जो है, क्योंकि वो खाना खाते खाते हर तरफ फेंकता है। बट हाँ, ये है कि बच्चा खुद से थोड़ा बहुत खाना सीखता है, वो चीज़ अच्छी है। हर चीज़ ट्राई करता है एटलीस्ट, नहीं तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ट्राई नहीं करते न्यू चीज़। तो राम कैसा कि वो ट्राई करता है, तो हमें ऐसा करना चाहिए, बच्चों को जो खाते हैं ना हम वो देना चाहिए। हम दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए मैं बना रही थी आलू पोहे। पता हमारे यहाँ मुझे लगता है ना वीक में 3 से 4 दिन तो आलू पोहे ही बनते हैं। हम लोग हमेशा ही आलू पोहे खाते हैं। मैं आज ही मेरे हस्बैंड को मॉर्निंग में बोल रही थी कि यार अपन आलू पोहा खाने से कभी बोर क्यों नहीं होते। कुछ भी वो आलू पोहे, और बोर ही नहीं होते यार। नहीं तो ऐसे नॉर्मली दूसरा कुछ नाश्ता हो ना जो कि रोज़ रोज़, जैसे इडली विडली या डोसा, अगर मैं रोज़ रोज़ खाऊँ ना तो मैं बिल्कुल बोर हो जाऊँ। मतलब दूसरे तीसरे दिन ही मन ही ना करे खाने का। बट पोहा नहीं पता क्यों ऐसा है कि जिसमें कभी बोर ही नहीं होते। हर सुबह वॉक करके आने के बाद ऐसा लगता है वाह यार गरम गरम पोहे मिल जाए तो मज़ा आ जाए। नहीं पता पोहे के साथ क्या ऑब्सेशन है। एक्चुअली मेरे ससुराल की तरफ पोहे बहुत खाते हैं, और मायके की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं खाते, तो कम खाते हैं। लाइक कभी कभार बन गया तो ठीक है, बट ससुराल में ससुराल वाला जो एरिया है ना वहाँ पे बहुत बनता है। मेरे हस्बैंड को भी पोहे बहुत पसंद है। हम दोनों के लिए मैंने बनाए थे पोहे। आलू थोड़े ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि आलू राम बहुत खाना पसंद करता है पोहे की। तो क्या पोहा उठा के तो वो नहीं खा पाता, छोटे छोटे रहते हैं तो, बट आलू वाला जो एरिया होता है, पोर्शन होता है, वो अच्छे से खा लेता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं आलू पोहे बनाऊँ तो उसमें आलू थोड़े ज़्यादा डाल दूँ ताकि उसको भी सही लगे। ये था। एंड और क्या, बस मेरे ना सुबह वॉक से आने के बाद सबसे पहले मन करता है कि मैं थोड़ी सी चाय पीऊँ। तो चाय मैं पी चुकी थी, उसके बाद में ये वीडियो बना रही थी। और नाश्ता बनाते बनाते भी गैस की जो हालत हो जाती है ना, तो मीनवाइल बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर जो गिरी हुई चीज़ें होती हैं वो तो एटलीस्ट निकालनी ही पड़ती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब सा हो जाता है। ये सारी चीज़ें कर रही थी। मीनवाइल हम लेडीज़ के माइंड में हमेशा चलता रहता है कि यार अभी आफ्टरनून में क्या बनाना है। तो मेरा तो यही चल रहा था, आफ्टरनून में क्या बनाना है। प्लस मुझे थोड़े से रील्स भी बनाने थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी कि ये निपटा लूँ फिर वो करूँगी, ये निपटा लूँ फिर वो करूँगी। तो इस बीच में ही, और मतलब मोस्टली मैंने यह नोटिस किया है कि मैं जब भी नाश्ता बनाते बनाते लंच की तैयारी कर लेती हूँ ना, तो उस दिन मेरा काम बहुत क्विकली होता है, ईजिली होता है, कोई स्ट्रेस नहीं होता। लेकिन कई बार क्या होता है, बातों के चक्कर में मैं बैठी रह जाती हूँ और मैं लंच बनाना डिले कर देती हूँ। उस दिन मुझे इतना स्ट्रेस हो जाता है ना, मतलब आफ्टरनून में। ये देखिए हमारा पोहा जो है वो बिल्कुल रेडी है। और आज मैंने कुछ भी लंच की तैयारी नहीं की थी कि मैं क्या बनाने वाली। हेलो, कैसे हैं आप सब। अभी फाइनली मैं फेस टू फेस बात कर रही हूँ, अदरवाइज अभी तक तो ऐसे ही मतलब वॉइस ओवर वाला ब्लॉग देखा होगा। जस्ट नाउ मैंने अभी नहाया है और अब मैं बनाने वाली हूँ रील्स। मेरी अलमीरा खुली हुई है, उसको बंद कर देती हूँ। और ये मैं मेरे ना न्यू वाले फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ। डिफरेंस होगा वैसे तो, क्योंकि मुझे खुद को भी बहुत डिफरेंस दिख रहा है। यस, अभी मैं जो रील्स भी बनाऊंगी ना वो भी इसी में बनाऊंगी। बेसिकली मैं अभी बनाने जा रही हूँ मेरा स्किन केयर रूटीन वाला, विंटर स्किन केयर रूटीन वाला रील। एंड अब विंटर रिलेटेड बहुत सारे रील्स आएंगे, और उसको मैं यूट्यूब में भी मे बी पोस्ट करूंगी शॉर्ट्स में, नॉट श्योर, बट हाँ रील्स तो जरूर बनाऊंगी। बस मैं अपना सारा स्किन केयर बाहर निकाल रही थी
कि फटाक से रील बना लेते हैं। राम अभी एक्चुअली हॉल में है तो आया नहीं है मुझे परेशान करने, वो आ जाएगा ना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तो मैं जल्दी जल्दी ये सब कर लेती हूँ। एक दो और प्लान्स है मेरे रील्स के, पूरा ओट भी सूख रहा है ना मेरा, सो वो सब मैं निपटाती हूँ। लंच की कुछ भी तैयारी नहीं की, इनफैक्ट बनाऊंगी क्या ये भी नहीं सोचा है, देखती हूँ। दाल तो बनेगी ही, आज सोच रही हूँ कि रागी की रोटी बनाऊं, बट उसके साथ में कुछ मसाले वाली सब्जी अच्छी लगेगी, या फिर ग्रीन लीव्स वाली वेजिटेबल। तो लीफ तो अभी कोई सी भी नहीं बची है, थोड़ा सा मेथी बचा है, उतने में नहीं होगा हम सबका। सो लेट्स सी, थोड़ी देर से किचन में चलते हुए देखते हैं कि लंच में आज क्या बनाने वाले हैं। अभी तो क्या खैर क्या विंटर है ना, तो बड़ी अच्छी अच्छी सब्जियां आ रही है मार्केट में, अच्छा लग रहा है। विंटर की सब्जियां खाने में बड़ा मजा आता है। सो वीडियो तो बना लिया, अब मैं ना लगे हाथों एडिट भी कर ले रही हूँ एक रील, और वो लाइव भी कर दूंगी अभी। सो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था ना कि मैंने न्यू एप्पल फ़ोन लिया है, आईफोन लिया है। ये है मेरा पुराना वाला फ़ोन, इसमें मैंने आपको बताया था कि क्रैक आ गया है, पीछे टूट गया है। सो ऐसे तो वो विजिबल नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये ऊपर दिख रहा है आपको, ये क्रैक आया है यहाँ पर, और ये पूरा क्रैक हो गया है। ये देखिए, इतना दुख होता है ना ऐसे फोन को, इतने महंगे फोन लो और बच्चे जब उसे तोड़ देते हैं। मेरा फोन राम बहुत बार फेंकता था बट ये टूटता नहीं था, बट बैड लक उस दिन जब उसने फेंका ये टूट गया। ये नया वाला फोन तो मैं उसके हाथ ही नहीं लगने देती, उसको हमेशा ऐसी जगह रखती हूँ जहाँ वो बिल्कुल भी ना पहुंच सके, मेरी अलमीरा में। क्योंकि मैं अभी फिलहाल ये वाला फोन यूज कर रही हूँ, मतलब कन्वर्सेशन, किसी से भी बात वगैरह करना होता है ना तो यही वाला फोन यूज करती हूँ। इसमें ये देखिए हमारी फोटो है, फैमिली फोटो। जब राम का बर्थ हुआ था तो हमने हॉस्पिटल में ही फोटोशूट कराया था ना उसका। ये हम चारों की फोटो है, वेरी नाइस। सारे काम निपटा के पहुंच गई थी किचन में। सबसे पूछा क्या खाना है, तो मेरे घर में मेरी बेटी की सुई जा करके पनीर में ही अटक जाती है, पनीर की सब्जी और राइस। और थैंकफुली पनीर फ्रिज में रखा भी हुआ था। मैंने तो बोला कि चल ठीक है बना लेते हैं। तो आज मैं मटर पनीर बनाए थे और सोचा ये रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ में। तो सलाद की भी आइटम्स मैं ना अराउंड खाने के 1 घंटे पहले ही फ्रिज से निकालती हूँ, फिर उसको छील करके कट कर लिया। तो सलाद के भी आइटम्स निकाल दिए थे, और सब्जी में जो जो यूज़ करने वाली थी वो भी मैं निकाल दी थी। तो सबसे पहले ना मसाले की तैयारी में मैं क्या करूँगी, मैं लूँगी 2 टमाटर लिया है मैंने, 1 कैप्सिकम लिया है। कैप्सिकम ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ है क्योंकि यही वाले में से काट के मैंने बच्चों के उत्तपम में डाला था, तो थोड़ा सा कैप्सिकम ऊपर से कटा हुआ था। तो 1 कैप्सिकम और 2 टमाटर, इसको हम ग्रेवी में डालने वाले हैं। एक्चुअली कैप्सिकम से ना ग्रेवी का टेस्ट अच्छा आता है। और कई बार मतलब टिमटिम का ऐसा है कि उसको कैप्सिकम ऐसे बड़े बड़े दिख जाते हैं ना तो वो छाट देती है, उतने मन से नहीं खाती। तो मैं अगर ऐसे पीस करके भी कुक करती हूँ ना तो एक अच्छी सब्जी का भी फ्लेवर आता है। प्लस आप ये ट्राई करना कि जब आप कोई मसाले वाली सब्जी बना रहे हो ना, उसमें ग्रेवी में अगर आप कैप्सिकम डालेंगे तो बड़ा ही सही सा टेस्ट आता है। तो कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च डाला था मैंने जार में पीसने के लिए। देन मैंने अपना 2 टमाटर डाले थे, थोड़ा सा अदरक डाला था, काली मिर्च करीब 5-6 डाली थी, और 2 क्या बोलते हैं उसे, हरी इलायची जो होती है वो डाली थी। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से ग्राइंड करना है मसाले के लिए, जो ग्रेवी होती है ना उसके लिए। लहसुन नहीं डाला था इस सब्ज़ी में मैंने। तो इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे से ग्राइंड कर लिया जो मटर पनीर है उसकी ग्रेवी के लिए। और प्याज को इसमें नहीं ग्राइंड किया, प्याज को मैंने चॉप किया छोटा छोटा। पता है हमेशा ये ऑब्जर्व करना, जब हम कोई ग्रेवी की सब्ज़ी बनाते हैं ना उसमें अगर हम प्याज को कट करके बारीक कट करके पहले फ्राई कर लेते हैं, भूज लेते हैं, फिर उसके बाद पिसा हुआ मसाला डालते हैं ना, तो उस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत डिफरेंट आता है, थोड़ा सा चटक सा आता है। लेकिन अगर हम प्याज को भी पीस देते हैं ना तो उतना चटक वाला टेस्ट नहीं आता। कभी कोशिश करना इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने की, ऐसा होता है। तो मैंने प्याज को पहले फ्राई करने वाला ही सिस्टम रखा था। पनीर को बारीक बारीक काटे, जनरली मैं इतने बारीक नहीं काटती थी पहले, बट अभी राम जब से हुआ है ना, मतलब थोड़ा खाना उसने इंटरेस्ट किया, तो मैं पनीर छोटे छोटे काटती हूँ, ताकि अगर वो एक पनीर कभी एक बार मुँह में डाल भी रहा है तो वो खा ले। नहीं तो अक्सर क्या है, पनीर बड़े पीसेस होते हैं, बच्चा पूरा मुँह में डालें तो वो खा ही नहीं पाता और थूक देता है। तो इसलिए मैं छोटे छोटे पीसेस अब करके डालने लग गई हूँ पनीर की सब्ज़ी के।
एंड मटर भी वॉश करके रख ली थी। और अभी क्विकली मैं आपको बताती हूँ कि ये मटर पनीर कैसे बनती है। आप चाहें तो इसमें बिना प्याज के भी, जैसे कई बार क्या होता है बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनानी होती है तो प्याज आप इसमें से हटा करके नॉर्मल इस तरीके की ग्रेवी वाली भी सब्ज़ी बना सकते हो, एंड प्याज के साथ भी अच्छी लगती है। तो पहले मैंने थोड़े से पनीर को सरसों तेल में हल्का सा फ्राई कर लिया। पहले मैं फ्राई नहीं करती थी, बट अब थोड़ा, क्योंकि कई बार कच्चा पनीर भी राम मांगता है खाने के लिए बिना सब्ज़ी वाला, तो वो थोड़े से फ्राइड रहते हैं ना तो अच्छे लगते हैं। सो सबसे पहले सरसों तेल में ही मैंने थोड़ा सा जीरा डाला था, तेज पत्ता डाला था, और प्याज को अच्छे से सेक लिया थोड़ा ब्राउन होते तक। फिर जो हमने मसाला पीस के रखा था ना, टमाटर शिमला मिर्च वाला, उसको डाल करके अच्छे से पका लिया। मीनवाइल मेरी सलाद की भी तैयारी चल रही। सलाद भी बारीक बारीक इसलिए काटती हूँ ना, क्योंकि टिमटिम टमाटर और ये कुकुम्बर तो मन से खाती है, बट वो मूली के लिए हमेशा मना कर देती है। लेकिन अगर मैं ऐसे बारीक बारीक काट देती हूँ ना तो वो सारा सैलेड अच्छे से खा लेती है। तो ये भी एक ट्रिक है नहीं तो मुझे बहुत आलस आता है बारीक क्या कहते हैं सैलेड काटने में। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े काटो यार, खाना तो खुद को ही है, भगवान ने दाद दिए हैं। बट मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मैं उसको ऐसे बोल दी हूँ ना तो वो मूली टच भी नहीं करती, लेकिन अगर मैं ऐसे बारीक काट के उसको सर्व कर देती हूँ ना प्लेट में तो वो खा लेती है। जब मेरा वो जो मसाला था ना, जो ग्रेवी हमने बना के डाली थी, जब वो हल्का हल्का पक जाए तो जितने भी सूखे मसाले आप डालते हो, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, मिर्ची, हल्दी, ये सब डाल दो। और फिर उसके बाद में जो मटर रखा हुआ है ना वो डाल दो, और हल्का सा पानी भी डाला मैंने ताकि जो मसाले हैं वो जले ना। नहीं तो क्या होता है अक्सर हम सूखे मसाले डालते हैं ना तो वो जल जाते हैं। तो इसलिए जब भी सूखे मसाले सब्जी में डालती हो तो हल्का सा पानी डाल दो, या फिर पानी में घोल करके डालो। मेरी मम्मी तो पानी में घोल करके मसाले डालती थी, बट मैं कई बार ऐसा भी करती हूँ, सूखे मसाले डाल के ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल दे, तो इससे मसाला जो होता है वो जलता नहीं है। तो इस तरीके से किया, फिर इसको हम कवर करके रख देंगे ताकि जो मटर है वो अच्छे से पक जाए। सैलेड भी यहाँ पे मेरा रेडी है। प्याज काफ़ी महंगा चल रहा है अभी, 80 रुपीज़ kg है। लास्ट टाइम जब गई थी तब 80 रुपीज़ kg था, अभी हो सकता है 10-15 रुपये ऊपर नीचे हुआ होगा। तो मैंने एक बड़ा प्याज काटा था ना सब्जी में डालने के लिए, उसी में से थोड़ा सा मैंने बचा लिया था सैलेड में डालने के लिए, क्योंकि प्याज में सैलेड ना हो तो फिर क्या ही, नहीं सैलेड में प्याज ना हो तो फिर क्या ही मज़ा। ये अगर आप देखेंगे तो मसाला, ग्रेवी और मटर सब कुछ अच्छे से पक गया है। अब इसमें डाल दिया मैंने पनीर, और फिर इसमें डाल दूंगी मैं पानी। पानी थोड़ा ज़्यादा डाल के इसको अच्छे से हम बॉईल कर लेंगे। और फिर लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया डाला। आप चाहें तो कसूरी मेथी वेथी डाल सकते हैं, बट वो सब नहीं डाला मैंने, सिंपल रखा, सिर्फ धनिया थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से डाल के। ये देखिए एकदम अच्छे से बॉईल हो गया है, और ये हमारी मटर पनीर रेडी है। ऐसे ज़रूर ट्राई करना और मेरे साथ भी शेयर ज़रूर करना। खाना बन गया मेरा लंच। मैंने पहले ना सोचा था कि पनीर की सब्ज़ी से ही राम को खिला दूँगी, फिर मुझे याद है उसमें मैंने काली मिर्च पीसी है तो वो पेट भर नहीं खा पाएगा। पनीर तो उसने ऐसे ही थोड़ा बहुत घूमते फिरते खा लिया। तो जस्ट नाउ मैंने उसके लिए मूंग की दाल बनाई है। बोलो मुझे। ओके, आपको भी बैठना है टब में? हाँ, बस सारा लंच जो है वो रेडी है। बस हस्बैंड उनकी कॉल हो जाए फिर उसके बाद हम करेंगे लंच। और मैंने बहुत सारे ड्रेसेस चेंज कर लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस बनाए, तो सब में थोड़े थोड़े चेंज करके। वो टी शर्ट ना यहाँ से थोड़ी सी गीली हो गई थी, आई वॉज लाइक कि उसको पहले सूखने देते हैं, अभी ये पहन लेते हैं। मेरे पास ना घर के बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं घर में पहनने वाली, बट वो सब ऐसी है कि एक बार पहनने का उनको प्रेस करो फिर पहनो। और यार घर के कपड़े प्रेस कौन करता है, इसलिए मैं वो सब नहीं, बार बार ना वो टी शर्ट से रिपीट करती हूँ, बट मुझे उनको प्रेस करके ना यूज़ करना स्टार्ट करना है। टिमटिम गई थी कराटे क्लास। मीनवाइल मुझे जाना था ब्लाउज पीस का कपड़ा लेने के लिए, तो हम तीनों निकल गए। घर के पास में ही एक शॉप है वहाँ पर, और ये पीछे राम को हमने यहाँ बिठाया था। एक्चुअली हमने ये ना बैक सीट के लिए ऐसा बेड लिया है। हम लोग एक्चुअली अभी बहुत जल्दी एक रोड ट्रिप करने वाले हैं, तो उसके लिए ये लिया है। और इस दिन ही हम टेस्ट कर रहे थे कि राम कैसा बिहेव करता है इस पर। वो फिलहाल तो आराम से बैठा था, लेट्स सी। वो एक्चुअली अपनी सीट वाली जगह पर ही जाकर बैठा था, जहाँ पर उसकी हम कार सीट लगाते हैं ना, उसको आदत हो गई है उस कोने में बैठने की, तो वो वहाँ बैठा था। फिर मैं ये शॉप में आई, यहाँ पर बहुत अच्छे कपड़े थे। मुझे एक्चुअली ग्रीन कलर का लेना था, बट लिया मैंने एक और ले लिया, वो मैंने सिलने डाल दिया है, शायद मुझे कल मिल जाएगा सिल के। अब मैं डायरेक्टली आपको दिखाऊंगी। मैंने, मुझे याद है कुछ टाइम पहले ही बोला था मेरे न्यू ब्लाउजेस दिखाऊंगी आपको, बट मैंने नहीं दिखाया, तो सॉरी। देखती हूँ, दिखाती हूँ 1-2 दिन में भी। जितने भी रिसेंट सिलाए हैं ना मैंने, देखो मैं बहुत डिज़ाइनर नहीं सिलाती, मुझे पसंद नहीं है वो एकदम डिफरेंट कट वाले जो रहते हैं ना, वैसे सिंपल ही सिलाती हूँ। तो वो भी मैं आपके साथ में कोशिश करती हूँ जल्दी शेयर करने की, ठीक है। चलिए ठीक है, इस व्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पर एंड। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।